यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल फार्मूलाज एंड साइन कन्वेंशन ऑफ लाइट क्लास 10th। फर्स्ट आपके पास आता है मिरर फार्मूला। नाउ व्हाट इज मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u होता है इसमें फोकल लेंथ, u होता है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, f होता है आपका फोकल लेंथ। और ये सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होते हैं? फ्रॉम द पोल। अब देखो, मैग्निफिकेशन भी एक टॉपिक है। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये इसका फॉर्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आपके पास ये दिया हुआ है यहां पर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू लाइक h डैश अपॉन h तो होता है, ये ऑल्सो इक्वल होता है माइनस v अपॉन u के। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, साइन कन्वेंशन हमें देखना है कि अब जो फॉर्मूला होगा उसमें पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं या नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, वो हमें देखना है। देखो, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए u क्या होता है, v क्या होता है, वो देखना पड़ेगा आपको। देखो, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है ये आपका होता है यहां से लेकर यहां तक u होता है। अब इमेज जहां बन रही है तो आपका पोल से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? v हो गया। और p से जो f तक का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो गया। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि सारी चीजें जो पॉजिटिव कौन कौन सी हैं और नेगेटिव कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले u। आपको ये समझना है जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इरेज करके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास कोई भी ऐसे एक मिरर दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितने भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है ये आप लोगे नेगेटिव। जितने भी डिस्टेंस आपके मिरर से राइट हैंड साइड में है इसको आप लोगे पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करें अगर हाइट की, तो हाइट में क्या कंसेप्ट है? अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हम लेते हैं पॉजिटिव, और अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हम लेते हैं नेगेटिव। अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा सारे मिरर्स के लिए और सारे लेंस के लिए। जैसे फर्स्ट केस है कॉनकेव मिरर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले u दिया हुआ है। सो u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप चेक कर लो एक बार, ये जो डिस्टेंस है पोल से लेकर b पॉइंट तक लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। सिमिलरली अगर फोकल लेंथ को चेक करें, सो p से लेकर f तक, और इमेज को चेक करें p से लेकर a डैश तक, ये सारे लेफ्ट हैंड साइड में हैं। तो इनके लिए क्या आ जाएगा? u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव। अब बात करते हैं हाइट की। सो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट में क्या होता है? अगर अपवर्ड है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपवर्ड है, इसका मतलब आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। और इमेज कहाँ बन रही है? अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, तो आप देखो यहाँ पर इमेज आपकी b डैश a डैश नीचे की तरफ बन रही है। ध्यान से देखना, ये बन रही है इमेज आपकी, तो इसीलिए आपका हाइट क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह हम लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। नोट कर लेना प्लीज साथ साथ, ये आपका काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो आपकी इमेज है और जो आपका फोकल लेंथ है वो राइट हैंड साइड होता है। लाइक आपका फोकल लेंथ देख लो, p से f तक का डिस्टेंस राइट हैंड साइड है, तो इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और आपकी इमेज भी कहाँ बन रही है? आपकी इमेज देखो कहाँ बन रही है? b डैश पे। सो p से b डैश, ये भी राइट हैंड साइड है, तो इस केस में भी आपका इमेज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड बनेगा तो पॉजिटिव। और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट तो हमेशा फ्रंट में आएगा मिरर के, तो आप देख सकते हो p से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हम इसीलिए क्या लेंगे? इसे हम इसलिए लेंगे नेगेटिव। अब रह गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, उसको समझते हैं ध्यान से। यहां पर क्या होगा हमारे पास? अब देखो, जितनी भी हाइट है आपके पास, दोनों की दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं। ये देखो, ये भी और ये वाली भी दोनों ऊपर है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर का तो बहुत सिंपल हुआ, सिर्फ आपका u नेगेटिव हुआ और बाकी सारा पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट आते हैं लेंस फॉर्मूला। अब लेंसेज में क्या होगा? लेंस फॉर्मूला होता है आपके पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, यहां पर माइनस का साइन आ रहा है। बात करें अगर मैग्निफिकेशन की, तो यहां पर मैग्निफिकेशन m इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो सेम रहेगा। इट इज इक्वल टू v अपॉन u। आपके पास मिरर में क्या था? माइनस 1/u, बट यहां पर हमारे पास क्या है? v अपॉन u। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम साइन कन्वेंशन करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस के। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखो एंड तक, तभी आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इसे। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस में आपके पास दो फोकल लेंथ होती है।
बट जो हमारी मेन फोकल लेंथ होती है, अगर आपका ऑब्जेक्ट फ्रंट में है तो फोकल लेंथ कौन सी मानी जाएगी? फोकल लेंथ आपकी ये वाली कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो हम इनको ध्यान से देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखते हैं। ऑब्जेक्ट तो आपका बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, यानी इस केस में यहां पर रखा हुआ है। सो आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास? u इज नेगेटिव। इमेज कहां बन रही है? इमेज ध्यान से देखो, इमेज आपकी यहां पर बन रही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? o से b डैश तक का राइट हैंड साइड में है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे इसको? पॉजिटिव। अब रह गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? o से f2 तक पॉजिटिव राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे इसको? यहां पर आ जाएगा ये पॉजिटिव। उसके बाद हाइट को देख लेते हैं एक बार। सो हाइट को देखने के लिए हल्का सा इरेज करते हैं। आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर आ रहा है और हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड आ रहा है। सो कैसे हो जाएगा ये? आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा नेगेटिव। ये हो गए साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट आते हैं कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है? वर्चुअल फोकस होता है। क्या होगा इस केस में? फोकस वर्चुअल होता है, यानी फ्रंट में बनता है। ठीक है, तो यहां यानी इमेजिनरी फोकस है। तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो, u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, आप चेक कर सकते हो। यहां पर ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में होगा, तो उस केस में क्या बनेगा? आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। देखो फोकल लेंथ भी कहां है? o से f डैश तक का, यानी ये वाला जो है ये आपके पास क्या बन रहा है? या मैं थोड़ा सा अगर इसको ऊपर लिख के देखूं तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। एक सेकेंड, अब देखिए, अब ध्यान से देखना, ये यहां तक डिस्टेंस आ रहा है, तो आपके पास u भी क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब इमेज कहां बन रही है आपकी? इमेज आपकी बन रही है फ्रंट में, तो इस डिस्टेंस को भी देख लो आप, o से b डैश तक, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? ये भी आपके पास हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी तीनों नेगेटिव हो गया, u भी, f भी और v भी। इसके बाद आपके पास क्या आएगा? अब रह गया हाइट। हाइट तो बहुत ईजी, आप देख सकते हो, दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ए बी है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश ये जो आप देख रहे हो ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। सो दोनों हाइट हो जाएंगी पॉजिटिव। सो एच और एच डैश दोनों आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इस तरह आपके पास पूरे साइन कन्वेंशन हो गए कॉनकेव लेंस के। यू, वी और एफ नेगेटिव है और दोनों हाइट यहाँ पे पॉजिटिव है। सो आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया कैसे कैसे लगाना है आपको न्यूमेरिकल्स में। और अब ये ना लगाने कहाँ होते हैं? न्यूमेरिकल्स में वैल्यू होती है इनकी। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो आपके पास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है तो आप u की वैल्यू 10 नहीं लोगे, -10 सेंटीमीटर लोगे। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उसके आगे आप ये वाले साइन लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस क्या होता है आपके पास? पावर हमें ये बताता है कितना डिग्री से कन्वर्ज करेगा या कितना डिग्री से डाइवर्ज करेगा। सो पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होगा हमारे पास P इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज द फोकल लेंथ। f हमारे पास क्या होता है? फोकल लेंथ। सो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, वेयर f शुड बी इन मीटर्स। f किस में होना चाहिए? शुड बी इन मीटर्स। f हमारा मीटर्स में होना चाहिए। अगर मीटर में नहीं होगा तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे। और बात करें अगर SI यूनिट की, सो पावर का जो SI यूनिट होता है वो होगा आपके पास डायोप्टर। SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास एक टॉपिक और आता है और वो आता है आपके पास पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो 2-3 लेंस लगे हुए हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? सारे पावर, सबकी जो इंडिविजुअल पावर्स होगी उसको प्लस कर दोगे, लाइक P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास फॉर्मूला चलेगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मुलेस थे जो आपके लाइट चैप्टर में काम आएंगे। और फॉर्मुलेस के अलावा और आपके पास क्या है? फॉर्मुलेस के अलावा आपके पास आएगा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। बाकी ये वीडियो को आप अच्छे से जो है पढ़ लेना, नोट कर लेना अपनी कॉपीज में, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना वीडियोस को, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।